पिछली रात लिए गए फैसले के बाद कुलधरा में सुबह तो हुई, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। सूरज तो वहीं था, लेकिन उसकी रोशनी में अब एक अजीब सा डर घुल चुका था। हर घर के दरवाजे बंद थे। लोग बाहर कम और अपने अपने घरों में ज्यादा दिखाई दे रहे थे, मानो पूरा गांव किसी अनदेखे तूफान का इंतजार कर रहा हो। और उसी दिन से गांव के बुजुर्गों ने एक गुप्त योजना पर काम शुरू कर दिया। यह फैसला अब सिर्फ कुलधरा तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि आसपास के 84 पालीवाल गांवों तक यह संदेश पहुंचाया गया कि समय आ चुका है एक साथ खड़े होने का। क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी, यह पूरे समाज की इज्जत का सवाल था। धीरे धीरे हर गांव से संदेश आने लगे, हम साथ हैं, जो फैसला तुम लोग करोगे वही हमारा भी होगा। यह सुनकर कुलधरा के लोगों के अंदर एक अजीब सा साहस जाग उठा। लेकिन दूसरी तरफ दीवान सलीम सिंह का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपने सिपाहियों को गांव के आसपास तैनात कर दिया था, ताकि कोई भाग न सके और समय खत्म होने से पहले उसका आदेश पूरा हो जाए। दिन बीतते गए और हर बीतते पल के साथ खतरा और करीब आता गया। उधर लक्ष्मी के घर का माहौल सबसे ज्यादा भारी था। उसकी मां की आंखों में आंसू थे और पिता की आंखों में गुस्सा और बेबसी। दोनों लक्ष्मी खुद भी समझ चुकी थी कि उसकी वजह से पूरा गांव संकट में है। लेकिन गांव वालों ने साफ कह दिया था, यह तेरी नहीं, हमारी लड़ाई है। और उसी बीच एक और गुप्त बैठक बुलाई गई। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा गंभीर था, क्योंकि अब फैसला अंतिम होना था। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम यहां रहे तो या तो हमें झुकना पड़ेगा या मारे जाएंगे। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन अगर हम सब कुछ छोड़कर चले जाए तो शायद हम अपनी इज्जत बचा सकते हैं। ये सुनते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। क्या सच में लोग अपने ही बसे बसाए घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ देंगे? यह सोच पाना भी मुश्किल था। तभी एक वृद्ध ने खड़े होकर कहा, हमारी पहचान हमारी जमीन नहीं, हमारा आत्मसम्मान है। और अगर उसे बचाने के लिए हमें यह गांव छोड़ना पड़े तो यही सही। उसकी बात सुनकर धीरे धीरे हर व्यक्ति ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। और उसी पल तय हो गया कि अब इस गांव का अंत करीब है। लेकिन यह अंत डर का नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत था जिसे सुनकर आने वाली पीढ़ियां भी सिहर उठेंगी। उसी रात एक और फैसला लिया गया। यह गांव सिर्फ छोड़ा नहीं जाएगा, इसे हमेशा के लिए खाली किया जाएगा। और जाते जाते ऐसा श्राप दिया जाएगा कि कोई भी यहां फिर से बसने की हिम्मत न कर सके। जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजे, ऐसा लगा मानो खुद प्रकृति भी इस फैसले की गवाह बन गई हो। तेज हवा चलने लगी, दियों की लौ कांपने लगी, और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या सच में पूरी एक सभ्यता एक ही रात में गायब हो जाएगी? और अगर हां, तो उस रात क्या हुआ होगा?